हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत है अजीत कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 12th एंड जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपका ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो अनुवांशिक से जो जितने भी रोग होते हैं वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ये वंशागत और विविधता के सिद्धांत चैप्टर से लिया गया टॉपिक है। देखिए, यदि आप सारी वीडियोस को चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस को टॉपिक वाइज देखिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी जो अनुवांशिक से जो रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे जो माता पिता से संतानों में जो रोग जाते हैं वही रोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए किस किस प्रकार से जाते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला है क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज, यानी गुणसूत्र में कुछ उत्परिवर्तन हो जाता है, गुणसूत्र में कुछ म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है क्रोमोसोम पर होने वाला म्यूटेशन। यदि जो गुणसूत्र होता है, देखिए ये गुणसूत्र है, यदि इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ म्यूटेशन हो जाता है, जैसे वहां पर रहना चाहिए था 2, ठीक है, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जिससे रहना चाहिए था 2 लेकिन वहां पर 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, परिवर्तन हो गया। तो जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। कई सारे रोग हैं, अलग अलग तरीके से वो उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं, यहाँ पर ऑटोसोमल डिसऑर्डर, जो ऑटोसोम के गुणसूत्र में जब परिवर्तन हो जाता है तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। जब लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है, यानी सेक्स क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ हो जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए, जो 22 जोड़ी होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, ठीक है, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, तो आपको बात पता है। और एक जोड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पर है सेक्स क्रोमोसोम, ओके, ठीक है। तो ये बात आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम से एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी देखिए यहाँ पर यदि हम XX लिख देते हैं, ये किस में होता है, फीमेल में होता है, ओके, ये फीमेल में होता है XX। और मेल की बात करें तो मेल में XY होते हैं, ये एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर जो ऑटोसोम से जो डिसऑर्डर होता है वो पहला है डाउन सिंड्रोम। ऑटोसोम वाले जो गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़ी, यदि इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए, डाउन सिंड्रोम होता है, ऑटोसोम गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है तो ये डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। अगला यहाँ पर है एडवर्ड सिंड्रोम। ये भी किसके कारण उत्पन्न होता है, जब 22 जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र है, यदि इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है इसके कारण, ओके। पटाउए सिंड्रोम, ठीक है, वो भी इसी के कारण उत्पन्न होता है। माइलोजीनस सिंड्रोम, ये भी इसी के कारण उत्पन्न होता है, यदि 22 जोड़ी जो ऑटोसोम के गुणसूत्र है यदि इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्री-ड्यूचेट, ये भी एक डिसऑर्डर है जो कि 22 जोड़ी जब गुणसूत्र होते हैं, यदि इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है तब ये रोग उत्पन्न होते हैं ऑटोसोम, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगला दिया गया है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी जब एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, यहाँ पर जो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र दिए गए ये फीमेल में है और ये मेल में, यदि इनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, यानी इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है तो मैं ये पढ़ाऊंगा, ओके। सुपर फीमेल, ये भी किससे होता है, जब एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है लाइनफेटर सिंड्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये कब उत्पन्न होता है, जब एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो ठीक है। सुपर फीमेल, ये भी सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जब सेक्स क्रोमोसोम गुणसूत्र में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होता है। ये भी बात आप जान चुके हैं। यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यानी कुछ गुणसूत्र में कुछ परिवर्तन हो जाता है तो ये रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो कि 22 जोड़ी ऑटोसोम्स के कारण ये उत्पन्न होते हैं।
और ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जब एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र है यदि इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है तभी ये रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। यदि जीन में कुछ परिवर्तन हो जाता है, जीन में म्यूटेशन हो जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है, आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज थी, जब गुणसूत्र उत्परिवर्तन हो जाता है तब ये रोग उत्पन्न हो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है। यदि जीन में कुछ परिवर्तन हो जाता है, देखिए ये गुणसूत्र है, ठीक है, इस गुणसूत्र के ऊपर कुछ इस प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्या उपस्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, यदि इनमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, यदि ये वाला इधर यहाँ आ जाता है और ये वाला यहाँ आ जाता है तो ये म्यूटेशन हो जाता है। यदि ऐसा ही कुछ म्यूटेशन इसमें होता है, ठीक है, ये यहाँ पर रोग लिखे हुए हैं, यदि इस प्रकार का म्यूटेशन हो जाता है, जीन में म्यूटेशन हो जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए किस किस प्रकार से, देखिए जीन में होने वाला म्यूटेशन क्या कहलाता है, जीन रिलेटेड डिसऑर्डर उत्पन्न करता है। ठीक है, यदि जीन में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ पर ऑटोसोम तो आप जान चुके हैं, ये वाले ऑटोसोम्स होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, लिंग गुणसूत्र हिंदी में कहें तो, यदि इनके ऊपर जो जीन उपस्थित है इसमें यदि कुछ म्यूटेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तब कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, ये रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में जो जीन उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो गुणसूत्र के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। यदि ऑटोसोम्स के गुणसूत्र के ऊपर जीन उपस्थित है, यदि इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। ये दो भागों में बटा है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, यानी प्रभावी और अप्रभावी। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में प्रभावी और इसका मतलब होता है अप्रभावी। मैंने प्रभावी का मतलब बता दिया है, जब लगातार यानी पेरेंट से संतान में गया और संतान से फिर उसकी संतान में गया, तो ये क्या कहलाता है, डोमिनेंट कहलाता है। लगातार रोग ट्रांसफर होते हैं, कौन कौन से हैं, ये रोग ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी, ये पेरेंट से संतान में ट्रांसफर नहीं होते हैं, सीधे पेरेंट से संतान में ट्रांसफर नहीं होते हैं। कहाँ जाते हैं, संतान की संतान में ट्रांसफर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। देखिए माता पिता से संतान में नहीं जाता है, वो को क्या हो जाता है, वाहक हो जाता है इस रोग का। ठीक है, देखिए वाहक हो गया। देखिए जो रिसेसिव वाला जो है अप्रभावी, जो यहाँ पर रोग लिखे हुए हैं, जिसे एल्बिनिज्म हो गया। ठीक है, यदि इसको एल्बिनिज्म है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एल्बिनिज्म है पिता को, ठीक है, और इसकी संतान में ये रोग नहीं जाएगा। क्यों रोग नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रभावी है और ये रोग से वाहक हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ये रोग से वाहक हो जाएगा, ठीक है, यानी कैरियर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो कैरियर होता है ये पूरी तरह से रोग से ग्रसित नहीं होता है, वाहक होता है, रोग को आगे फैला सकता है। ठीक है, फिर ये कहा जाता है इसकी संतान की जब संतान होती है, ठीक है, इस पिता के जब पोता होता है तब उसमें ये रोग ट्रांसफर हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, रिसेसिव का मतलब यही होता है। अब यहाँ पर देखने वाले कौन से डोमिनेंट है, लगातार संतान में ट्रांसफर होते हैं, और रिसेसिव, कौन से रिसेसिव ऐसे रोग हैं जो लगातार ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो देखिए डोमिनेंट में सबसे पहला है एकेंड्रोप्लासिया, ये डोमिनेंट रोग है। अगला यहाँ पर क्या है, पॉलीडेक्टाइली, ये भी कैसा है, डोमिनेंट रोग है, लगातार ट्रांसफर होगा संतानों में। ओके, अगला यहाँ पर है हंटिंगटन एयर्स, ये भी एक रोग है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट डिसऑर्डर होते हैं, डोमिनेंट रोग होते हैं जो कि लगातार संतानों में ट्रांसफर होते जाते हैं। पिता से संतान में गया, संतान से फिर इसके पोते में गया, तो इस प्रकार से लगातार ट्रांसफर होते हैं ये वाले रोग। और जो रिसेसिव होते हैं लगातार ट्रांसफर नहीं होते हैं, पिता में था उसकी संतान सिर्फ वाहक हो जाएगी, पूरी तरह से रोग से ग्रसित नहीं होगी, और फिर जब इसकी संतान होगी तो उस संतान में जाने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ओके, सबसे पहला है ऐसा कौन सा रोग है, एल्कोपेनियूरिया, ये मैं आपको बताऊंगा, आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है। और फेनिलकेटोन्यूरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एल्बिनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिकल सेल एनीमिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और थैलेसीमिया, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे मैं यहाँ पर जो रिसेसिव वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, ये किस तरह से हुए,
22 जोड़ी ऑटोसोम, 22 जोड़ी जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं उसमें कुछ जीन उपस्थित था और उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम के कारण कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर जीन उपस्थित होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं। यदि उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर की सारे यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। देखिए, यदि यहाँ पर जो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, यदि इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, इनके जीन में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही हमने लिखा है, ओके, ज्यादा नहीं लिखा है। हीमोफीलिया ये भी किससे उत्पन्न होता है? जब सेक्स क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं इनके ऊपर जीन उपस्थित होता है, तब ये रोग उत्पन्न होते हैं, जीन में कुछ म्यूटेशन होने के कारण। कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें तैयार कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी ह्यूमन में जो अनुवांशिक से रोग आते हैं, माता पिता से संतानों में कुछ रोग आते हैं, वो यहाँ पर हमने कुछ सारणी बनाकर आपको समझा दी है ताकि यहाँ पे अच्छी तरह से याद कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, दो भागों में हमने बांट दिया है। क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज, गुणसूत्र में कुछ परिवर्तन हो जाता है तो भी ये रोग उत्पन्न होते हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर उसे कहते हैं जब 22 जोड़ी गुणसूत्र में कुछ परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उन्हें कहते हैं जब जो यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम लिखे हुए हैं, यदि इनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। और जीन रिलेटेड डिसऑर्डर क्या कहलाते हैं? देखिए, यदि गुणसूत्र के ऊपर जो जीन उपस्थित होते हैं उनमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। ऑटोसोम वाले यदि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं उनके ऊपर जीन उपस्थित है, यदि उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। ऑटोसोम को दो भागों में बांटा जाता है, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट का क्या मतलब होता है? लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग ट्रांसफर होते हैं। और रिसेसिव का क्या मतलब होता है? ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी रोग जो होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम जो लिंग गुणसूत्र के कारण कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। लिंग गुणसूत्र के ऊपर जीन उपस्थित होता है और उस जीन में कुछ परिवर्तन हो जाता है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। ये गुणसूत्र आप मान लेते हो, ये गुणसूत्र मान लीजिए, ये वाला कौन सा गुणसूत्र है? लिंग गुणसूत्र है, ठीक है। इनके ऊपर जीन उपस्थित है, यदि उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, ये वाला यहाँ चला जाता है, ये वाला यहाँ जीन आ जाता है, तब ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से? यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम वाले, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया होता है, और कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम वर्णनता कहते हैं, और नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये रोग यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सारणी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप आप समझ पाए होंगे किस प्रकार से मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए, वीडियोस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।